नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग फार्म कैसे बनाएं और ब्रीडिंग का कार्य कैसे प्रारंभ करें। डेयरीज के साथ में ब्रीडिंग अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा, और संवर्धन कैसे किया जाए इसके बारे में, और संवर्धन के लिए ब्रीडिंग फार्म कैसे शुरू किया जाए इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक कृपया पूरा देखें। अभी तक के मेरे सारे जितनी भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, साथ में जो विजुअल्स चल रहे हैं वो थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर नीमला के हैं। और अब बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग वो चीज़ है जिसमें पूरा जीवन चला जाता है। ब्रीडिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और संवर्धन शुरू करने से पहले आपको चयन करना होता है कि आप कौन सी ब्रीड पे काम करें। तो आप उसके लिए आप नस्ल चयन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ब्रीडिंग फार्म के लिए आपको अच्छी गाय और अच्छे नंदी की आवश्यकता होगी। अब जब आप अच्छी गाय लेने जाते हो तो अच्छी गाय आपको हर जगह मिलेगी नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छी बछड़ियाँ भी ले सकते हैं और उनके साथ में एक अच्छा नंदी लेकर ब्रीडिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं। ब्रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और आने वाले समय में देसी गाय को बचाने के लिए सिर्फ ब्रीडिंग ही एक चारा है। और ब्रीडिंग का दोस्तों फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, एक तो बहुत सम्मान मिलता है ब्रीडिंग करने वाले व्यक्ति को भारत के अंदर, और आपके नंदी की बहुत अच्छी वैल्यू होती है अगर आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। और ब्रीडिंग का पैटर्न बड़ा सिंपल है दोस्तों। आपको हर 3 साल के अंदर नंदी का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आपके पास सबसे अच्छा नंदी हो। अन्यथा आप कोशिश कर सकते हैं कि एआई का भी प्रयोग करें और पूरा रिकॉर्ड और सभी चीज़ें मेंटेन करें। और ब्रीडिंग के रिजल्ट दोस्तों, इस 3.5 साल की जो हमारी मेहनत थी, आदरणीय प्रेम सिंह जी भाई साहब का आशीर्वाद था, उसके अंदर जो थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर हमने खड़ा किया है, आज यहाँ पे पहले ब्यात में गौ माता का 16 लीटर तक दूध जाता है और अधिकतम 24.5-25 लीटर तक भी गाय गई है। तो संवर्धन से आप ये रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और बछड़ियाँ भी सही समय पे प्रेग्नेंट होती है, बच्चे भी अच्छे होते हैं और अच्छे नंदी भी तैयार हो रहे हैं। तो इसकी खुशी का कोई होड़ नहीं है दोस्तों। गाय की रक्षा सिर्फ संवर्धन से ही हो सकती है, और संवर्धन करके आप अपने आसपास के गांव में वहाँ पे आपका नंदी पहुँचे, उसके बाद में उस नंदी से आगे और अच्छे बच्चे हो गए। इसी तरह से हम 7-8-9 साल में पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। और गाय को बचाने का एकमात्र चारा सिर्फ यही है, दूसरा कोई चारा नहीं है मित्रों। अब ब्रीडिंग का सिस्टम, सबसे पहला तो आपको अच्छी गाय और अच्छी बछड़ियाँ लेनी है। उसके बाद में एक नंदी लेकर और 3 साल में नंदी को बदलना, इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हर बच्ची का रिकॉर्ड हो, और हर लाइन जितनी भी, हर ब्रीड के अंदर जितनी भी लाइन अवेलेबल है, थारपारकर में जितनी है, आप थारपारकर में करते हो तो गिर में करते हो तो प्रयास करें कि सारी आपके पास में हो। और किसको किससे क्रॉस कराना है उस पर भी ध्यान दें, और अच्छे नंदी से आगे आगे कराते रहे तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग से आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो ये सबसे मुख्य बात तो ब्रीडिंग की दोस्तों आज मैंने बता दी। और एक संवर्धन केंद्र आज जो भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, तो सिर्फ इसी कारण मिल रहा है कि एक अच्छा संवर्धन केंद्र मैंने खड़ा किया है। आप भी कर सकते हैं दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं है। आप जरूर इस विषय पे काम करें और आप जरूर सफल होंगे। आने वाले आज शाम से मैं इंडो जापान प्रोजेक्ट की सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें कैसे ये फार्म बन रहा है और कैसे कैसे उसमें एनिमल गोमाताएं आएगी, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। नंदी के चयन में बड़ा ध्यान रखें। नंदी का या तो आप विश्वसनीय जगह से ले, अन्यथा आप उसकी माताजी का रिकॉर्ड पूरा देख के, और अगर आप सही में संवर्धन पे कार्य करना चाहते हैं तो दोनों का जो टेस्ट होता है माता पिता का, वो सारे टेस्ट करवा के ही नंदी लाए, क्योंकि उसके बाद में आपको उससे लगातार बच्चे लेने होंगे। तो आप एक संवर्धन से एक अच्छा फार्म भी तैयार कर सकते हैं और नस्ल भी बचा सकते हैं और गोमाता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रीडिंग वाला विषय मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है। उसके बाद में गाय को बचाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा। गाय को बचाने के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जहाँ खड़े हो वहाँ पर गाय की बात करें। ग्राम स्वराज गाय के साथ ही संभव है। गाय गांव का विकास, ग्राम स्वराज, और जो आत्मनिर्भर आज कह रहे हो, गांवों के अंदर जिस तरह से लोग पलायन करके आए हैं, पहले शहरों की तरफ जाते तब गांवों के अंदर आए हैं। आज स्थिति ये है कि हम सभी को गाय के साथ जुड़कर 20 नए रोजगार गांव के अंदर कैसे आए, उस पर कोशिश करनी होगी। तभी दोस्तों गोमाता भी बचेगी और आज की स्थिति में रोजगार भी मिलेगा और अपना घर भी बचेगा। गांव में 20 रोजगार और ग्लैमराइज भी करना पड़ेगा दोस्तों। गाय को हमें लोगों को बताना पड़ेगा,
बात करनी पड़ेगी। जहाँ बैठो वहाँ पे गाय की बात करो, गाय के बारे में बताओ। दोस्तों ये दुनिया सिर्फ शुभ लाभ की है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसे के लिए भागता है, और गोमाता के कार्य में जरूर फायदा मिलेगा और तेज गति से बढ़ेगा। अब गाँव की स्थिति क्या है दोस्तों, लोग जो सुनने में आता बातें करते हैं, वहाँ लोग बेकार, पानी नहीं, पेड़ काट दिए, जमीन बेकार, हमने गाँवों का भट्टा बैठा दिया है। ये ब्रीडिंग पैटर्न नंदी जो चयन करते थे पहले गाँव में, वो भी हमने ख़त्म कर दिया। ये ब्रीडिंग पैटर्न ही हमारे गाँवों को बचा सकता है, और ये ब्रीडिंग ही आने वाले समय में बड़े रोज़गार की नई संभावनाएं फैलाएगा। दोस्तों सेवा भी है, साथ में मेवा भी है। देश के 6000 ब्लॉक के अंदर हर स्थान की अपनी लोकल ब्रीड के अंदर काम हो, हर ब्लॉक लेवल पे काम हो, हर ब्लॉक लेवल से आदमी जुड़े। जब बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे मैं आने को तैयार हूँ। ऑनलाइन हम मीटिंग करेंगे अभी कोविड के टाइम में, जहाँ जय कहेंगे वहाँ आएंगे, वहाँ लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ के काम करेंगे। हर घर में 10 से 20 हज़ार रुपये का गाय से आय होनी शुरू हो जाएगी, तो घर का रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों बिना शुभ लाभ के तो घर चलता नहीं, तो शुभ लाभ गाय के साथ ही संभव है। अब ये मान लो कि हम सभी स्वार्थी है, हम स्वार्थ के साथ चलते हैं, तो स्वार्थ के साथ भी गाय कमाई देगी और गोमाता से जरूर इनकम होगी और आप इनकम करेंगे। अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है दोस्तों, गोमाता की मार्केटिंग चीज़ों को नहीं किया, प्रोडक्ट को नहीं किया, ब्रांड नेम को नहीं बनाया, तो हमें अपने आप को अपवाद बनाना पड़ेगा, हमें उसके प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा, तभी हम गाय को बचा पाएंगे। जहाँ मौका मिले वहाँ बात करो दोस्तों, गाय के बारे में बताओ, जितना ज्ञान है उतना बताओ। अन्यथा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो विश्व गुरु का जो स्वप्न है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो स्वप्न सब नाटक बन के रह जाएंगे और धरातल पर कुछ भी नहीं होगा। गोमाता ही आत्मनिर्भर बना सकती है। गोमाता के उत्पाद आप देखो दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक, जब तक आप काम लेते हो गाय के उत्पाद ही काम आते हैं। चाहे स्टार्ट में घी ले लो, गोबर ले लो, गाय के साथ ही समग्र जीवन का परिवर्तन है और समग्र जीवन ही गाय है। दोस्तों गोबर गोमूत्र के उत्पाद की मार्केट की आवश्यकता है आपको और हमको। ब्रीडिंग सेंटर के साथ में गोबर गोमूत्र के उत्पाद का भी मार्केट करना पड़ेगा। आज जलाऊ लकड़ी के लिए, शवदाह के लिए लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। इस तरह के कई इनोवेटिव आइडियाज़ है, गमले बन रहे हैं दोस्तों, अलग अलग चीज़ें बन रही है, पेपर बन रहे हैं, पेंट बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही है। तो इस तरह से मार्केट हो इन चीज़ों का, और गौशालाएं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बने, EOU बने, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट यूनिट। लोकलाइजेशन हो, हर चीज़ का मार्केट एक लोकलाइजेशन सिस्टम में हो, तभी हमारा देश बचेगा और देशीपन होगा। और देशीपन ही इलाज है दोस्तों। आने वाला समय देसी गोमाता का है, और गोचर को बचाओ। गाय को बचाना है तो सबसे पहले गोचर को बचाना होगा। हमने जिस तरह से गोचर को खा गए गाँवों के अंदर, उस गोचर को बचाना होगा। जो गोबर गोमूत्र से रिसर्च से मेडिसिन बन रही है उसके बारे में जानो, ट्रेनिंग लो, सीखो और उसको लोगों को बताओ। गोमाता में सारी ताकत है और हमें उसको लोगों को बताना पड़ेगा। अब राजा युधिष्ठिर को आज तक का सबसे धनी राजा कहा गया था, उनके पास 20 लाख गोमाताएं थी। दोस्तों पहले आदमी का वैल्यू कैसे होती थी कि उसके पास में कितनी गाय है। अब धीरे धीरे सिस्टम बदल गया, हमने घर से गाय को निकाल दिया, तो आज दुख की घड़ी में जा रहे हैं जिस तरह से हम भुगत रहे हैं। बातें नहीं दोस्तों, धरातल पे काम होना चाहिए, और धरातल पे काम होगा तभी आप सफल होंगे। जड़ से जुड़ो, और डिजिटल युग है, अभी डिजिटल युग है। मार्केट करो, ऑनलाइन बात करो, सभी जगह बात फैलाओ, गाय के बारे में सभी को बताओ। दोस्तों हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है। आज भारत सबसे सेकंड जनसंख्या वाला देश है। सिंगापुर आपके जिस शहर में बैठे हो उससे भी छोटा देश है। यूपी से बड़े सिर्फ 6 देश है। आज इस देश में इतना पोटेंशियल है, इतना हमारे पास में क्षमता है। उस क्षमता को प्रयोग ले, और इस गोमाता को बचाने के लिए आप और हम सब जुट जाए। दोस्तों जब तक सब साथ मिल के काम नहीं करेंगे, और गाय बचेगी सिर्फ किसान के साथ में। गोमाता को बचाना है तो गाय किसान के साथ में बचेगी, तभी किसान के साथ ही गाय बचेगी, और गोबर से खाद बने और ऑर्गेनिक खेती हो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और उसी तरह से हमारा काम हो पाएगा। दान आधारित गौ सेवा का मॉडल नहीं चलेगा और लंबा नहीं चलेगा। अगर सही में आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप पसंद करते हैं, तो दान आधारित मॉडल को ख़त्म करो और माहौल बनाओ दोस्तों गोमाता का। नहीं तो ये सब गाँव में जैसे हो रहा है, शहरों में और सभी जगह हो गया, घर में भी होगा। लोग बेकार, गाँव बेकार, जैसे हम कहते हैं सब बेकार, वो चीज़ें सब जगह हो जाएगी दोस्तों। अब हमें उसे गाँव को भी मजबूत करना है, उस गाँव के लोगों को भी मजबूत करना है, गाँव के पानी को गाँव में रख के कृषि को भी बढ़ाना है, पेड़ों को फिर से लगाना है, बेकार पड़ी हुई जमीन को फिर से गोमाता से फर्टाइल कराना है। पूरा चक्र है, आप मान लीजिए मेरा। देखो दोस्तों, क्रॉप हेल्थ कैसे बनेगी? जब आपके ज़मीन की हेल्थ बढ़ेगी। ज़मीन की हेल्थ कैसे बढ़ेगी? गोमाता से बढ़ेगी। क्रॉप हेल्थ बढ़ेगी तो आपके
जो खाने वाला व्यक्ति है उसकी हेल्थ बढ़ेगी, उसकी हेल्थ बढ़ेगी तो समाज की, देश की हेल्थ बढ़ेगी, और देश की हेल्थ बढ़ेगी तो आप सभी का समग्र विकास होगा। और ये विकास तभी संभव है दोस्तों जब गौ माता की रक्षा करेंगे हम। गौ माता कहने जो कहते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते वो नहीं मानते, पर गाय के बिना विकास नहीं हो सकता, और उसके खाद और गोबर से ही आज फर्टाइल ज़मीन को करने की क्षमता है। बाकी मेडिसिन और बाकी बातें जो माने उनकी इच्छा, जो न माने उनकी भी इच्छा, पर आपको गोबर का खाद ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग करने से ही आपका देश स्वस्थ होगा। देश स्वस्थ होगा तो आप सभी मजबूत होंगे। 6000 ब्लॉक में ब्लॉक लेवल पर काम हो, शुभ लाभ हो, आप सभी इनकम करें और ब्रीडिंग पैटर्न पे काम हो, जगह जगह अच्छे नंदी पहुँचे, हर गांव में विकास हो, अच्छी गोमाताएं तैयार हो, अच्छा दूध हो, और इस तरह से हम विकास के पहिए पर दौड़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न भी पूरा होगा, हम सफल भी होंगे, जगत गुरु भारत भी बनेगा। अन्यथा जगत गुरु भारत का दोस्तों सपना सपना रह जाएगा, और आप और हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, और बातों में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बातों में खत्म करना है या बातों को धरातल पे उतारना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप और हम मिलके, जो सुन रहे हैं, हम सब मिलके देश को बदल सकते हैं। जय गौ माता।